दोस्तों, जिन्होंने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था और एसटी कैटेगरी से थे, 24-25 के अंदर फॉर्म फिल किया था, उनके सबके पैसे आ चुके हैं। और अगर किसी के पैसे नहीं भी आए तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसके पीछे। कोई या तो आपका फॉर्म ऑब्जेक्शन में चल रहा होगा या अभी तक पास ही नहीं हुई होगी। लेकिन पहले जिनका बिल जनरेट हो चुका था बहुत दिन पहले ही या अभी हुआ था, तो 31 मार्च तक उन सबके पैसे आ गए हैं। 29 मार्च से 31 मार्च तक सबके एसटी कैटेगरी के जो भी बच्चे थे सबके पैसे डाल दिए गए हैं। और सिर्फ 24-25 के ही नहीं, 2018 से जो बिल पेंडिंग थे, यानी कि मान लो आपने 2018 में फॉर्म भरा था और आपका बिल बन के पड़ा हुआ था, किसी भी स्टेज पर था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उनका भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। 2018 से 2026 तक भी कुछ का हुआ है, लेकिन कुछ का नहीं हुआ। 26 तक तो अभी क्योंकि आवेदन चल रहे हैं तो सबका नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ जिलों में 26 वालों को भी मतलब फ्री कर दिए। सबको नहीं किए, लेकिन कुछ कुछ जिलों में। तो क्योंकि अभी तक तो आवेदन चल रहे हैं, अभी तो आवेदन और भी आएंगे, तो उनको तो कैसे कर सकते हैं पहले से ही। और बात रही एससी कैटेगरी की, तो उनका 60% वाला इशू रहता है हमेशा कि 60% कब आएगी। 40% तो आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट से, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनको। अब इसका क्या समाधान होता है कि 60% आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पैसे आते हैं वो आते हैं डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और वो आपके अकाउंट में चालू रहना चाहिए। वो अगर आपके अकाउंट में इनेबल नहीं है तो 60% राशि आपको नहीं मिल पाएगी। और वो कब सक्रिय होगा? जब आप अपने अकाउंट में आधार सीडिंग करवाओगे। आधार सीडिंग एक प्रोसेस होता है जिसको आपको करवाना पड़ेगा। आधार लिंक अलग होता है। कुछ बच्चे आधार लिंक को ही समझ लेते हैं कि हमने तो करवा रखा है, जबकि आधार लिंक होना अलग बात है और आधार सीडिंग एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए होता है पूरी तरीके से। तो आधार सीडिंग जैसे आप करवाओगे तो डीबीटी के लिए आपका अकाउंट सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपके 60%, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 मार्च को तक डाटा मांगा था सभी स्टेट गवर्नमेंट से। सिर्फ राजस्थान से नहीं, सभी स्टेट गवर्नमेंट से डाटा मांगा था 60% के लिए। तो सब ने मेरे ख्याल से डाटा दे दिया होगा, राजस्थान ने तो दे दिया। और अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डाटा पहुंच गया, और सिर्फ 24-25 का ही नहीं, 22-23 का भी मांगा था उन्होंने, 23-24 का भी मांगा था और 24-25 का भी मांगा था। वो डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच गया जिन जिन की 60% नहीं आई है। अब पूरे चांस है कि वो आने वाले कुछ दिनों में 60% पैसे आपके अकाउंट में डाल दे, अगर आपका अकाउंट आधार सीडिंग हो रखा है तो। नहीं हो रखा है तो करवा लीजिए। डाटा फिर जाएगा, क्योंकि इस बार नहीं आएगी। आधार सीडिंग नहीं होने की वजह से फिर से डाटा मांगेगा, फिर आपका नाम जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आधार सीडिंग तो होना बहुत ज़रूरी है। तो 60% का यही लफड़ा था कि आधार सेटिंग करवाओ अपने अकाउंट में, उसके बाद में 60% ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात, अभी जो फॉर्म चल रहे हैं, जिनका जो फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था, ये एरर आ रहा था कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में नाम की भिन्नता है, ऐसी एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उनका भी फॉर्म सबमिट हो रहा है और अब वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी इस वीडियो में कि एसटी वालों के सबके पैसे आ गए, कुछ के पैसे नहीं आए एसटी वालों के, तो कोई टेक्निकल वजह ही हो सकती है। या आप स्टेटस चेक करके बता सकते हो एक बार कमेंट में कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है अपने फॉर्म्स का। एसएसओ आईडी पे चेक कर सकते हो। या फिर आपके पास आवेदन नंबर है तो आवेदन नंबर आप कमेंट में डाल सकते हो, उससे मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आपका फॉर्म किस लेवल पर चल रहा है, किस स्टेज पर है। और बाकी अभी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि पुराने सालों की अपेक्षा काफ़ी कम फॉर्म आए इस बार स्कॉलरशिप के। तो आपके जो भी कोई क्लासमेट हैं, आप खुद हो, आपके भाई बहन हैं छोटे परिवार के, उनको भी आप सजेशन दे सकते हो कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जिसने भी 60% के लिए वो आवेदन करवा रखा है, आधार सीडिंग नहीं करवाया, तो आधार सीडिंग करवा सकता है।